हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एसएससी एमटीएस 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 1/9/2023 को। एग्ज़ाम का जो शिफ्ट था वो इवनिंग शिफ्ट था, ठीक है। और एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था वो 4 से 6 था। एक्चुअली 4 से 5:30 था, बट यहाँ जो आंसर किया है उसमें 4 से 6 लिखा हुआ है। तो समय को ना गवाते हुए हम लोग क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 रुपये 80 पैसा प्रति किलोग्राम मूल्य वाली कितने किलोग्राम चीनी को 4 रुपये 60 पैसा प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 60 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण को 5 रुपये 20 पैसा प्रति किलोग्राम की मूल्य पर बेचने से 30% का लाभ अर्जित किया जा सके। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास दो किस्म का चीनी है। एक का मूल्य है 3 रुपये 80 पैसा, एक का मूल्य है 3 रुपये 80 पैसा, जबकि दूसरे का मूल्य है 4 रुपया 60 पैसा। इस तरह का क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग एलिगेशन का यूज करते हैं, ठीक है। ये 3 रुपये 80 पैसा पहला किस्म का मूल्य है और 4 रुपये 60 पैसा दूसरे किस्म का मूल्य है। जब इन दोनों को मिलाया जा रहा है तो जो नया प्राइस मिल रहा है उसको हम लोग को बेचना कितना में है, 5 रुपया 20 पैसा में। तो ध्यान रखना ये है आपको, ये जो 3 रुपये 80 पैसा दिया हुआ है ये क्रय दिया हुआ है, और ये जो हमारा 4 रुपये 60 पैसा दिया ये भी क्रय दिया हुआ है। लेकिन ये जो हमारा 5 रुपये 20 पैसा दिया हुआ है ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कह दिया है कि 5 रुपये 20 पैसा में बेचने से 30% का लाभ होता है। तो ध्यान रखिए, एलिगेशन में ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, तो इसको भी क्रय मूल्य ही होना चाहिए था। और अगर ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो इसको भी विक्रय मूल्य होना चाहिए था। अगर हम इसको क्रय मूल्य बना ले तो ये आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको और इसको क्रय मूल्य बनाते हैं तो दो चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पर चेंज करना होगा। तो हम केवल इसी को चेंज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, 100 रुपये के वस्तु को अगर हम बेचना चाहते हैं 30% के लाभ पर, तो कितना बेचना होगा, 130 से बेचना होगा। और यहाँ 130 का वैल्यू दिया हुआ है 5 रुपया 20 पैसा। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 13 चौके 52 4 आता है, यानी कि 100 का वैल्यू यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, 4 निकल कर आएगा। अब हमको क्या करना होगा, इस 5 रुपये 20 पैसा के बदले 4 रुपये हम लोगों को लिखना होगा। अब एलिगेशन के रूल के हिसाब से आपको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है। 4 और 3 रुपये 80 पैसा का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20, मतलब 0.20 होगा। और 4 रुपये 60 पैसा और 4 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा 0.60 पैसा। डेसिमल हमारा रिमूव हो जाएगा, और इसको 20 से काटेंगे तो 20 या 60, और ये 20 से कम 20। हमारा रेशियो जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 3:1, यानी कि 4 रुपये 60 पैसा वाला अगर हम लोग चावल लेते हैं एक, तो हमको चावल नहीं चीनी, तो 3 रुपये 80 पैसा वाला कितना लेना होगा, 3 लेना होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 60 दिया है, यानी कि एक का वैल्यू कितना है, एक का वैल्यू 60 है। हमको बताना है 3 का वैल्यू, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब हम लोग बनाते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8 गुना 6 गुना 6, 8 गुना 6 गुना 6 इकाई आयाम वाला घनाभ से 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 इकाई आयाम के छोटे छोटे घन काटे जाते हैं। बड़े घनाओं से कितने छोटे घन काटे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपली क्या करना होगा, बड़े घनाओं के आयतन को भागा देना होगा छोटे घनाओं के आयतन से। छोटे घनाओं के आयतन से इसको अगर हम भागा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दशमलव को रिमूव करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ से दशमलव को रिमूव करेंगे तो फिर एक 10 आएगा, और यहाँ से दशमलव को रिमूव करेंगे तो फिर एक 10 आएगा। अब आप सिंपली क्या कीजिए, 5 से काट दीजिए 2 बार में, ये 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, और ये 5 से ये कट जाएगा 2 बार में। अब सिंपली क्या करना है, सबको गुना कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इकाई अंक को देखा जाए तो एक में 2 है, एक में 6, एक में 4, एक में 2 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इकाई अंक को गुना करके देख लेते हैं। तो 2 को 2 से किए 4, 4 को 2 से किए 8, फिर 8 को करेंगे 600 48 इकाई अंक 8 हुआ। फिर 8 को 6 से करेंगे 48 इकाई अंक 8 हुआ। फिर 8 को 8 से करेंगे तो 88 64 इकाई अंक 4 हुआ। तो इस चारों ऑप्शन में से केवल थर्ड नंबर में हमको इकाई अंक 4 दिख रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एक पंसारी को क्रमशः 18 रुपये प्रति किलोग्राम और 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दो किस्में की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 19 रुपये 50 पैसा प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो सके। तो ये भी हमारा एलिगेशन का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला जो हमारा किस्म है दाल का वो कितना है, 18 रुपये केजी का है। दूसरा किस्म जो है हमारा वो हमारा कितना है, 22 रुपये प्रति केजी का है। और जो हमारा मिक्सचर है वो कितने का है, तो मिक्सचर जो है हमारा 19 रुपया 50 पैसा का। आप यहाँ पर लिख दीजिए 19 रुपया 50 पैसा। सिंपली क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है आपको, ठीक है। दोनों का क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंस लेना है। अब 22 में 19.5 अगर आप लोग घटाइएगा तो आपका 2.5 आ जाएगा, और अगर
19.50 में या 5 में अगर आप 18 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा। अब इसका सिंपली हमको क्या करना है, रेशियो निकालना है। अब ये कट जाएगा आपका, कितना से कटेगा, सबसे पहले दशमलव दशमलव कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 25 और 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15। हमारा आंसर निकल कर आएगा 5 3, जो यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ए की आय वाई के आय से 12% अधिक है। ए का जो एक्स का आय वाई के आय से 12% अधिक है। एक्स का आय अधिक है वाई के आय से, एक्स का आय वाई के आय से 12% अधिक है। तो अगर हम वाई के आय को 100 मान लें तो एक्स का आय वाई से 12% ज़्यादा है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में कहता है वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत कम है। हमको कंपेयर करना है किससे, अब एक्स से करना है। तो एक्स का आय को आप नीचे लिख दीजिए। अब वाई का आय एक्स से कितना कम है, तो हम यहां देख रहे हैं 12 कम है। आप यहां लिख दीजिए गुना 100, क्योंकि हम लोगों को आंसर परसेंटेज में बताना है। अब इसको हम लोग चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए 4 से कटेगा 4 तिया 12 और ये 4 से कट जाएगा हमारा 4 दूना का 8 और 4 8 32। फिर से 4 से इसको हम लोग काटेंगे तो 7 बार में 28 और ये कटेगा हमारा 25 बार में। क्या आया, 25 तिया 75/7, 75/7। इसको आप काटेंगे तो 7 दाहें के 70 और 5/7, जो हम लोगों को फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यदि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 3,650 रुपए की धनराशि 4,526 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। अब ध्यान दीजिए, सिंपली क्या करना हम लोगों को, 3,650 को सिंपली क्या कीजिए आप 4,526 से माइनस कर दीजिए। तो यहां पर 6 हो गया, 12 में से 5 गया तो हमारा 7 हो गया और यहां हमारा बच गया 4, देख लीजिए 14 में से 6 गया तो यहाँ पर 8 बच गया। जो 876 रुपये आ रहा है ये कितने साल का ब्याज है, तो 3 साल का ब्याज है। हम लोगों को पहले पता करना होगा 1 साल का ब्याज, तो इसको 3 से आप भागा दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए कटेगा हमारा 3 दूना का 6 बचा 2, 2 और 7 27, तो यहाँ पर 3 8 24, उसके बाद 3 9 27, 9 बार में 27 तो चला ही जाएगा, 3 9 27 और ये 3 दूना का 6, यानी कि 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 292 रुपया है। अब ये 292 रुपया जो है वो 3,650 का कितना परसेंट है ये निकालेंगे, यही हमारा होगा आंसर। अब ध्यान दीजिए 292 बट्टा में क्या लिखना होगा, 3650, चूंकि परसेंटेज में बताना है तो 100 से क्या करना होगा, गुना। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 0 से ये 0 हमारा कट जाएगा, 5 का पहाड़ा में 5 सत्ते 35 और ये 5 तिया 15, इसको काटिएगा 5 दूना का 10। अब इसको 73 से आप देखिए काट करके ये 4 बार में आपका कट जाएगा। देखिए 73 को 4 से गुना करते हैं तो 73 को 4 से गुना करना है तो यहाँ 4 लिखना होगा। 4 तिया 12 का 2 बचा 1 और 7 चौका 28 और 1 29, देखिए 292 आ गया। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना 2, यानी कि 8%, जो यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, शुद्ध दूध वाले एक पात्र में से 35% दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी डाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध की शुद्धता कितनी होगी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करना होता है। वो फॉर्मूला क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले बताऊंगा, उसके बाद इसका सोल्यूशन बताऊंगा। चूंकि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन थोड़ा सा हार्ड होगा, टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। हमको क्या करना है, संपूर्ण को मान लेना कितना, 100 मान लेना। संपूर्ण को क्या मान लेना, 100 मान लेना। इसमें से वो क्या कर रहा है, 35% को निकाल रहा है, तो आपको 1 में से माइनस करना है क्या, 35% और नीचे में 100 आपको लिखना है, ठीक है। 35% और नीचे में क्या लिखना है, 100 लिखना है। और इसका पावर हम लोग देते हैं n, इसका पावर देते हैं हम लोग n, बट यहाँ पर प्रक्रिया 3 बार बोल रहा है तो n के बदले क्या लिखेंगे, n के बदले लिखेंगे हम लोग 3। अब इसको आप सिंपली सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि तीसरी प्रक्रिया के अंत में दूध की शुद्धता कितनी होगी। चलिए अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। देखिए कटेगा ये 20 बार में, 5 का पहाड़ा में और ये 7 बार में। ये हो गया हमारा 100, 20 माइनस 7 बट्टा में 20, पावर यहाँ पर 3। अब इसको लिख देते हैं हम लोग 100 गुना 20 में से 7 गया, हमारा बचा कितना, 13 बट्टा 20, पावर में यहाँ पर आपका 3। अब इसको आप सिंपली अगर आप सोल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर जो निकल कर आएगा वो आंसर निकल कर आएगा 27.37/80। इसको आप लोगों को सोल्व करना है और आंसर वेरीफाई करके आपको बताना है क्या इसका आंसर मैंने सही बताया या इन तीनों में से कोई और होगा। ये आप लोगों को खुद से सोल्व करना है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7,
दो अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 219, 365 और 511 को भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 7 शेषफल बचता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर शेषफल बच रहा है, इसको हम लोग बनाएंगे ऑप्शन से, क्योंकि अगर हम लोग मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और आंसर आने में भी दिक्कत आएगा, इसलिए हम लोग इसको बनाएंगे ऑप्शन के हेल्प से। अब ध्यान दीजिए, इसमें से जो आंसर है उस नंबर से अगर हम इन तीनों को भाग देते हैं तो क्रमशः 3, 5, 7 बचता है, हमको ये नहीं बचाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, 3 इससे घटा दीजिए, इससे आप 5 घटा दीजिए और इससे 7 घटा दीजिए। अब जो नंबर हम लोगों को मिलेगा वो नंबर इन सब से पूरी तरह से कट जाएगा। अब आप 219 में अगर 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 216 आएगा। अगर 365 में अगर आप 5 घटाएंगे तो 360 आएगा, और 511 में अगर आप 7 घटाएंगे तो आपका 504 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बस ये देखना है कि इन चारों नंबर में से किस से ये तीनों पूरी तरह से भाग लगता है, जिससे ये भाग लगेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बड़ा बड़ा नंबर है, इससे भाग देखना बड़ा मुश्किल काम है। आप इसको फैक्टराइज कीजिए, कम से कम संख्या में इसको फैक्टराइज कीजिए। इसको हम लिखेंगे 9 गुना 8, 9 8 72। इसको लिखेंगे 7 गुना 9, 7 9 63। ये 53 को हम लोग तोड़ नहीं सकते, 53 को हम लोग तोड़ नहीं सकते, बट 42 को तोड़ सकते हैं, 82 को हम लोग तोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए 42 गुना 2 या फिर 21 गुना 4, 21 को हम लोग लिखेंगे 7 गुना 3 और फिर आ जाएगा हमारा 4। अब आपको चेक करना है कि ये तीनों नंबर किससे किससे भाग लगता है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं 7 से, क्योंकि 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो 7 से अगर आप फर्स्ट वाले को भाग दीजिएगा तो 7 या 21, ये भाग नहीं लग रहा है। ध्यान रखिएगा, ये तीनों संख्या तभी 82 से कटेगा जब ये तीनों संख्या 7 से भी भाग लगता हो, 3 से भी भाग लगता हो और 4 से भी भाग लगता हो। बट हम ये देख रहे हैं कि 7 से ये भागा नहीं लग रहा है, इसका मतलब 82 से भी भाग नहीं लगेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 7 है तो ये 63 से भाग नहीं लगेगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब अगर मान लीजिए इसको चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट है, हम इसी से चेक करते हैं। अगर 9 से और 8 से ये तीनों का तीनों भाग लग जाएगा तो हमारा आंसर 72 हो जाएगा, और अगर भाग नहीं लगेगा तो हमारा आंसर 53 हो जाएगा। अब आप देखिए 9 से काटने के लिए, तो 9 का रूल क्या है, सारे डिजिट को जोड़ना। अगर वो 9 से भागा लगता है तो हमारा संख्या भी 9 से भागा लगेगा। तो देखिए 6 3 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, यानी कि 9 से ये भाग लग जा रहा है। और आप 8 से भाग लगाकर देख लीजिए, तो देखिए 8 दूना का 16 बचा कितना, 5, 8 7 56, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 3 24, यानी कि ये तीनों का तीनों संख्या 9 से भी भाग लग रहा है और 8 से भी भाग लग रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो 72 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1120 है, 205 की छूट देने के बाद 15% का लाभ होता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1120 रुपया का सामान है जिस पर हमको लाभ चाहिए 15%, ठीक है ना। तो किसी भी संख्या का 10% अगर हमको निकालना हो तो उसको 10 से भागा देते हैं, और 5% निकालना हो तो 10 से भागा देके फिर 2 से भागा देते हैं, या 10 से भागा दे करके आधा कर देते हैं। तो अगर इसको हम 10 से भागा देंगे तो क्या आएगा, 112 आएगा। ये हमारा निकला 10%। 5% निकालना है तो इसको जस्ट आधा कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब सिंपली इसको आप जोड़ दीजिए, 6 2 8, 5 1 6 और ये 168, यानी कि हम लोगों को 1120 रुपया जो क्रय मूल्य था वो लगा, 168 रुपया हम लोगों को प्रॉफिट चाहिए, और इसके साथ ही साथ 205 रुपये हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्काउंट देने वाले हैं। अगर हम सबको जोड़ देंगे तो हमको अंकित मूल्य मिल जाएगा, और यहाँ क्वेश्चन में भी अंकित मूल्य ही बोला है। आप सिंपली इसको जोड़िए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक को जोड़ेंगे। तो 8 5 13 का 3, आपको यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिख रहा होगा इकाई अंक 3, तो ये हमारा सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ए बी 3 4 के अनुपात में है, ए सी 9 8 के अनुपात में है, तो ए बी सी बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए नजर आ रहा है आप लोगों को, और यहाँ पर भी ए नजर आ रहा है। ए का वैल्यू यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ ए का वैल्यू क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। तो ए का वैल्यू 2 जगह अलग अलग कैसे हो सकता है, तो आप क्या कीजिए, इसको भी 9 कर दीजिए। तो इसको 3 से गुना करना हो, चूंकि इसको 3 से गुना कर रहे हैं तो इसको भी 3 से गुना करना हो, तो ये 3 3 9 हो जाएगा, और ये 3 चौके 12 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए 9, यहाँ पर ए 9, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 9, बी का वैल्यू 12 और सी का वैल्यू 8, जो आपको दिख रहा होगा वहां पर ऑप्शन नंबर 1 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, देखिए, एक नाविक नाव चलाकर 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब वह धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो नाविक को 6.5 घंटे का समय लगता है धारा की चाल
कितनी है। अब इस क्वेश्चन को बनाने में भी ज़्यादा वक्त लगने वाला है क्योंकि वो ऐसा सॉल्यूशन ही है, बट इसमें आपका पूरा कंसेप्ट है, मैं पूरा कंसेप्ट आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए क्या है, जब भी धारा नाव और धारा का चाल का से संबंधित क्वेश्चन अगर आए तो हम लोगों को क्या करना होता है, धारा का जो चाल होता है, धारा का चाल को हम लोग क्या मानते हैं, धारा का चाल को हम लोग y मानते हैं, और नाव हो या नाविक हो, नाव हो या नाविक हो, उसके चाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब अगर ये नाविक धारा की दिशा में जाए तो जो चाल होगा वो x प्लस वाई होगा, और अगर धारा की विपरीत जाए तो चाल जो होगा वो x माइनस वाई होगा। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है, हमेशा क्या करना है, याद रखना होगा। धारा के दिशा में जो चाल होता है x प्लस वाई, धारा के विपरीत जो चाल होता है वो x माइनस वाई। धारा का जो दिशा जो x यहाँ जो x और y यहाँ पर है, तो x यहाँ पर क्या है, x है आपका नाविक का चाल या नाव का चाल, जबकि y जो है वो यहाँ पर धारा का चाल है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर धारा के दिशा में, यहाँ पर लिख ना धारा के अनुकूल जाना या धारा के दिशा में जाना, बात बराबर है। कितना चल रहा है, 36 किलोमीटर, तो यहाँ पर 36 लिख दीजिए, ठीक है। और स्पीड क्या है, तो x प्लस वाई है। अगर हम दूरी को चाल से भागा दे दे तो हमको समय मिल जाता है, और इसी समय में वो वापस लौटता है 24 किलोमीटर वापस लौट रहा है, यानी कि धारा के प्रतिकूल जा रहा है, यानी कि चाल कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। इन दोनों को मिलाकर समय कितना लग रहा है, तो 6 घंटा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 6 घंटा। अब सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है, जस्ट इसका उल्टा, 36 की जगह 24 और 24 की जगह 36। 24 चल रहा है धारा की दिशा में और 36 चल रहा है धारा के विपरीत, और समय क्या लग रहा है, 6.5 घंटा। तो ध्यान रखिएगा 6.5 घंटा का मतलब होता है 6 प्लस हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा 6 दूना का 12 13/2 घंटा। ये हमारा हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग सबसे पहले x प्लस वाई और x माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोगों को x और y मिल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन आप लोग खुद कीजिए और हमको कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा।